ये देखिए जैसा कि ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप, ये क्वेश्चन है आपका पॉलिनोमियल यानी बहुपद से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, ठीक है। देखिए पहले चीज तो ये समझिए कि भाई अगर प्रश्न को आप प्रश्न पढ़ेंगे तो पढ़ते रह जाएंगे, मैथ कभी नहीं आएगा, सीधी सी बात। उसके कॉन्सेप्ट को समझिए, वो बात क्या कह रहा है। ये क्या कह रहा है, कह रहा है अगर ये दोनों गुणनखंड है, ध्यान से समझिए, x-2 और x-3 जो है इसके गुणनखंड है इसके, तो कह रहा है ए और बी का वैल्यू बता दीजिए। ए एंड बी छूट गया, ए और बी का क्या करना है, वैल्यू बताना। अब आप ये बताइए 8 का गुणनखंड हम कह रहे हैं, 8 का गुणनखंड है कौन, 2 और 4, कह रहा 2 और 4 8 का गुणनखंड है। तो इन दोनों का अगर आप गुणा करेंगे तो इसी के तो बराबर आएगा, पहला चीज। अगर 12 का गुणनखंड कोई है 3 और 4, 3 गुणे 4, तो अगर इसका गुणा करेंगे तो इसके बराबर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, सीधी सी बात है, दूसरा कुछ नहीं आ सकता है। कभी भी जितने भी गुणनखंड हों उनका गुणा कर दीजिए, उसी के बराबर उसको कर दीजिए, वैल्यू को बराबर कर दीजिए। बराबर करने का मतलब उससे तुलना कर दीजिए और तुरंत आपको वैल्यू मिल जाएगा। ये आसान सा तरीका है। नहीं तो आप यहाँ पे शेषफल प्रमेय अप्लाई करेंगे, गुणनखंड प्रमेय अप्लाई करेंगे तो ये थोड़ा सा हो जाएगा बड़ा। तो गुणनखंड प्रमेय अप्लाई करने से बेहतर है आप इसे सिंपल सा, अगर 2 में है, क्वाड्रेटिक दिया है, द्विघात दिया है, तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अभी देखिए क्या दिया है, क्योंकि ये जो बहुपद है ये इसी बहुपद का तो ये दोनों गुणनखंड है, यानी इसका गुणनफल इसके बराबर आना चाहिए। गुणनखंड है तो उसका गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए, ये इसी के बराबर होना चाहिए। तो चलिए सॉल्यूशन में आते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है, आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। लिखेंगे, देखिए ये आपका एक फैक्टर है, एक फैक्टर ए है, तो लिखेंगे px इक्वल x-2 इंटू x-3। देखिए सिंपल सा तरीका है लगाने का। px इक्वल x-2 इंटू x-3 पहले लिख लेंगे, पहला गुणनखंड ये है, दूसरा गुणनखंड है। अब यहाँ पे जब गुणा आप करेंगे तो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, ऐसे हो गया। अब यहाँ पे हो गया x² माइनस 5x प्लस 6। अब देखिए ये हो गया, px बन गया। अब ये बताइए ये गुणनफल ये किसका फैक्टर था, इसी का फैक्टर था, यानी किसका फैक्टर था। अब लिखेंगे px, ये px किसका गुण जो आया है यही तो आया है, यही आया होगा, क्योंकि इसका गुणनफल करने पे यही आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसी से इसकी तुलना करेंगे। अब लिखेंगे px का वैल्यू यहाँ रखेंगे, लिखेंगे x² प्लस ax प्लस b इक्वल x² माइनस 5x प्लस 6। देखिए कंपेयर कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं, x² कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा x इक्वल माइनस 5x, यानी x कैंसिल हुआ, a इक्वल कितना आ गया आपका, माइनस 5 आ गया। ऐसे ही b इक्वल, देखिए कांस्टेंट टर्म है, अचर पद है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो b इक्वल आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये रहा हमारा क्या, शॉर्ट में लगाने का मेथड। इसको हम शॉर्ट में लगा सकते हैं। अगर क्वाड्रेटिक में ऐसा कहीं दिया हुआ है, कहीं भी दिया हुआ है कि कोई पॉलिनोमियल दिया है, कोई बहुपद दिया हुआ है, तो ऐसे में अगर उसके दोनों फैक्टर दिए हुए हैं, कह रहा उसमें वेरिएबल का वैल्यू बताइए, तो आप सीधे सीधे क्या कीजिए, दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट निकाल के और वहां पे x² और x और कांस्टेंट टर्म तीनों का अलग अलग क्या कीजिए, कंपेयर कर दीजिए। और जैसे ही कंपेयर करेंगे आपको वैल्यू तुरंत मिल जाएगा। ये आसान तरीका है, ठीक है। और नहीं तो रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे तो अभी देख लीजिए कितना लंबा हो जाएगा, अगर देखना चाहते हैं तो। चलिए देखिए, अब लिखेंगे गिवन दैट px इक्वल आपका क्या है, x² प्लस ax प्लस b। चलिए रिमाइंडर थ्योरम पे लगाते हैं। अब लिखेंगे बिकॉज x-2 इज ए फैक्टर, x-2 इज ए फैक्टर, क्योंकि ये क्या है, ये एक गुणनखंड है। कौन गुणनखंड है, x-2। तो लिखेंगे x-2 बराबर 0, x इक्वल 2 रखने पर क्या रखने जा रहे हैं, x बराबर 2 रखने, तो यहाँ रखेंगे जब, तो p2 इक्वल लिखेंगे 1 मिनट, तो यहाँ लिखेंगे 2 रखने पे पूरा 0 हो जाएगा, तो लिखेंगे p2 इक्वल कितना हो गया आपका 0। अब निकालिए p2 इक्वल, यहाँ पे वैल्यू रखिए x² प्लस a इंटू 2 प्लस b, ये हो गया। और यहाँ पे बना 0, देखिए 0 के इक्वल है, इक्वल 4 प्लस 2a प्लस b, ये हो गया। ये 4 इधर कर लीजिए तो हो गया -4 इक्वल क्या हो गया, 2a प्लस b। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दिया। अब यहाँ से बनेगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्योंकि 2 वेरिएबल दिए होंगे a और b, और दोनों का वैल्यू हमको क्या करना है, निकालना है। तो ये हो गया आपका। अब फिर लिखे इसी तरह से चलेंगे, फिर लिखेंगे अगेन x-3 इज आल्सो ए फैक्टर, इज आल्सो ए फैक्टर। अब ये भी एक फैक्टर है, फिर लिखेंगे बिकॉज, ये हो गया। अब लिखेंगे सो x-3 इक्वल 0, x इक्वल 3, पुटिंग अनपुटिंग, इसको रखने जा रहे हैं। इसको जब आप रखेंगे, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, तो p3 इक्वल क्या होगा 0, ये भी 0 कर देगा, इसको क्या कर देगा, 0 कर देगा। अब लिखेंगे p3 इक्वल x, ये पे 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस a इंटू 3 और फिर हो जाएगा प्लस b।
यहाँ हो गया 0 इक्वल 9 प्लस 3a प्लस b, ये हो गया। 9 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -9 इक्वल 3a प्लस b, इक्वेशन नंबर सेकंड। ये बन के हमारा इक्वेशन क्या हुआ, रेडी हो गया। अब आप क्या कीजिए, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, यानी सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट, जिसको सब्ट्रैक्ट करेंगे उसका सिंबल सब क्या हो जाएगा, चेंज। ये माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, भी माइनस हो जाएगा, यानी ये प्लस हो गया। तो देखिए -4 था +4 हो गया। अब -9 + 4 बचेगा यहाँ पे -5, बच गया -5। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, 3a प्लस है, उधर 2a क्या है माइनस, तो 3a में से 2a जाएगा, a बचेगा। अब b में से b तो पूरा कैंसिल हो गया, a इक्वल -5 आ गया। अब a का वैल्यू उठा के यहाँ रखे देंगे तो हो जाएगा b इक्वल आपका मिल जाएगा सीधे 6 रख दीजिएगा। तो देखिए चाहे ऐसे निकाल दीजिए जैसे, अब ये लंबा प्रोसेस है, थोड़ा लेंदी है, और ये देखिए शॉर्ट में हो गया। तो दोनों सिस्टम से आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा का, आपको भाई जैसे टाइम के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको इस मेथड से भी ये सॉल्व किया जा सकता है, इस मेथड से भी। तो ये पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन, अगर फैक्टर दिए हुए हैं और पॉलिनोमियल दिया हो तो फैक्टर का मल्टीप्लाई कर लीजिए, इक्वल पॉलिनोमियल कर लीजिए, और जितने भी वेरिएबल होते हैं वहां पे x के कोफिशिएंट और x स्क्वायर के कोफिशिएंट, और इधर से इसमें कि x स्क्वायर के कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट से क्या करते हैं, हम कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करने के बाद हमको क्या हो जाएगा, a b c m n p q r s t u जो भी दिया रहेगा सबका वैल्यू हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये रहा इस मॉडल के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा, और आप लोग इसे क्या करेंगे, इस मॉडल के क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे। दैट्स ऑल, ओवर टू यू। Thank you for watching my video.